बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे ईरान जंग बंदी। से पहले मैंने आपको जो वीडियो की उसमें बताया कि जंग बंदी हो गई है, लेकिन अब ऐसा नज़र आ रहा है कि जंग बंदी कहीं ख़तरे का शिकार ना हो जाए और पीटीआई की क़यादत ने लोगों को मायूस करने में अभी तक कोई कसर नहीं छोड़ी। उस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जंग बंदी के हवाले से मैं आपको बात कर दूं कि जंग बंदी के बावजूद इसराइल के लबनान पर शदीद तरीन हमले हैं किए हैं। दर्जनों अफराद जहाँ बहक हो गए हैं। इसराइली फ़ौज की जानिब से ईरान जंग बंदी नाफज होने के बावजूद लबनान पर अब तक के शदीद तरीन फ़ज़ाई हमले हैं किए हैं, जिनमें दर्जनों अफराद के जाँ बहक और सैकड़ों के ज़ख्मी होने की इतलात है। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी के मुताबिक बैरूत मुसलसल धमाकों से शहर गूंज उठा है। बैरूत शहर में इस तरह की बमबारी की गई है कि वो धमाकों से गूंज उठा है और दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों से धुएं के बादल उठते देखे जा रहे हैं और इसकी वीडियोस भी इस टाइम जो है सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। तो ये इंतहाई बदकिस्मती है। ये एक इसराइल पूरी दुनिया के अमल के लिए इस टाइम ख़तरा बना है और जब तक आप देखें कि पूरी दुनिया ये जंग की वजह से माशी बहरान का शिकार हुई, पेट्रोलियम बहरान का शिकार हुई, गैस के बहरान का शिकार हुई। आप मुसलसल देख लें कि कितने बहरान आए, महंगाई की शरह हर मुल्क में बढ़ी, लेकिन पाकिस्तान में तो अल्लाह ही हाफिज है ना। पाकिस्तान में तो अंधेर तकरीब चौपट राज हो गया ना कि कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो नीचे आई हो वो ऊपर ही गई है, ऐसे जैसे पाकिस्तान जंग लड़ा है। और दूसरा, अब राइटर्स जो है वो क्लेम कर रही है, जो आलमी खबर अदारा है, एजेंसी है, उन्होंने कहा है कि ईरान का आबनाए हरम से गुजरने वाली सऊदी अरब की अहम तेल पाइपलाइन पर हमला। ईरान ने आबनाए हरम से गुजरने वाली सऊदी अरब की तेल पाइपलाइन को निशाना बनाया है, जो खाम तेल बरामद करने का वाहिद रास्ता है। आलमी खबर अदारे राइटर्स के मुताबिक यह पाइपलाइन सऊदी अरब के मशरक़ की तेल के हार्टलैंड से लेकर रेड सी की बंदरगाह तक जो है रोज़ाना तकरीबन 7 मिलियन बैरल तेल मुंतकिल कर रही थी, तो उसको शदीद तरीन नुकसान पहुंचा है। लेकिन दूसरी जानिब आप देखें कि ईरान पर भी हमले किए गए हैं और अमेरिका की जानिब से किए गए हैं और उनका भी क्लेम ये है, जो खबरें आ रही हैं कुवैत, बहरीन और यूएई के जो है वो बेसिस इस्तेमाल हुई हैं। तो ये जंग बंदी, एक तरफ जंग बंदी और दूसरी तरफ धोखाधड़ी, तो ये तो एक बड़ी ख़तरनाक सी बात है। और दूसरा, अब ये बढ़ के मारी जा रही हैं कि हमसे तो भीख मांगी गई। तो सबसे पहले भीख मांग कौन रहा था सीज़ फायर की? ये भी पाकिस्तानियों आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका मांग रहा था कि 48 घंटे के लिए सीज़ फायर कर लें। लेकिन अब अमेरिकी वज़ीर दिफा का क्या बयान है, क्योंकि वो कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वाला हिसाब है। ईरान ने जंग बंदी की भीख मांगी तो ट्रंप ने भी रहम किया। अमेरिकी वज़ीर दिफा अमेरिकी वज़ीर दिफा ने कहा, सदर ट्रंप ने ईरान को बड़ी शिकस्त देकर नई तारीख रकम की है। और ये इस पर मैं आपको एक और बात बता दूं, ईरान ने काफ़ी अरसे बाद वाहिद मुल्क है जिसने इनको नकेल डाली, इनको तुन्ना और इनको बताया कि कमज़ोर होने के बावजूद, टेक्नोलॉजी के हवाले से भी, माशी एतबार के हवाले से भी कमज़ोर होने के बावजूद इस्तकामत के साथ खड़ा रहा। और 1 महीना दोनों बड़ी पावरें जिनके पास दुनिया के तमाम तार वसाइल मौजूद हैं, उसके बावजूद इनको तिगनी का नाच नचाया। ये नहीं बताएगा वज़ीर दिफा इनका। और अमेरिकी वज़ीर दिफा ने कहा कि ईरानी हुकूमत अब नए और मुख्तलिफ लोगों का एक ग्रुप है जो मुज़ाकरात के हामी हैं। ये रजीम चेंज करने चले थे ईरान की, और रजीम चेंज इनकी होने वाली शुरू हो गई है। इनके अपने मुल्क में ट्रंप के मुखालिफ जो है वो बातचीत हो रही है। ट्रंप के मुखालिफ लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, इनकी किसी पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं कर रहे। और इसके अलावा उनसे सवाल किया गया कि यूरेनियम अफजूदगी के हवाले से पूछा, तो उन्होंने कहा अमेरिका की हमेशा से यही शर्त रही है कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। तो याद रखें कि ईरान जौहरी हथियार पहले भी नहीं बना रहा था। ईरान ने कहा था, पहले भी जो मुआहदा हुआ था, ईरान ने उसमें कहा था कि हम अपनी जो एनर्जी की ज़रूरियात हैं उसके लिए ये सारा कुछ करेंगे। लेकिन अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो मैंने कहा था कि ये अब ख़तरे में आ रहा है, तो ईरानी मीडिया अब ये बात कर रहा है कि लबनान पर इसराइली हमले जारी रहे तो ईरान जंग बंदी मुआहदे से दस्तबरदार हो सकता है। ईरानी खबर अदारे तस्नीम के मुताबिक अगर इसराइली लबनान पर हमले जारी रखता है तो ईरान जंग बंदी मुआहदे से
दस्तबरदार हो सकता है। ज़राए का हवाला देते हुए उन्होंने कहा ईरान इस इम्कान पर गौर कर रहा है अगर सुन्नी रजीम लबनान के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखती है तो जंग बंदी से अलहदगी इख्तियार की जा सकती है। तो ये सूरत हाल है। और दूसरी जानिब मैं आपको PTI की भी थोड़ी सी सूरत हाल समझा दूँ। जो खंबे जीत के जिन खंबों को इमरान खान दिन पे तकिया किए बैठे था, उस पर जो है वो खंबे जो अब चाह रहे हैं, वो ऐसे लगता है कि वो नहीं चाहते इमरान खान बाहर आए। और पहले तो इन्होंने जलसा ही लेट रखा कि ये तो ईद को फ़ौरन बाद होना चाहिए था। जलसा भी खेलना था या कोई भी मामला आपने करने थे तो आपको ईद से पहले करने चाहिए थे। अब आ गया पीस का मामला और उसमें मैं आपको बताता हूँ कि PTI का जलसा जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। इस टाइम इन्होंने ऐलान कर दिया है सियासी कमेटी ने कि जनाब जो है ना वो जलसा हम कैंसिल कर रहे हैं और हुकूमती दरख्वास्त पर किया गया है। और ये मुझे बताएं कि मुलाकात कैसे हो जाती है जब ये हुकूमत जो है इन पर थोड़ा सा भी प्रेशर आता है। वो अगर ऐसी कोई बात थी ना तो लीमा खान या उनकी बहनों की मुलाकात होती, असल पैगाम बाहर आता। बैरिस्टर गौहर जैसे बंदे को आपने भेज दिया, उनसे मुलाकात करवा दी। वो बंदा क्या है, वो अभी तक बेच रहा है। हकीकत बात है, उसने जितना इस तहरीक को, उसने अली मीन गंडापुर ने, ये जो लोग बैठे हैं इस टाइम, जितना इन्होंने इमरान खान के काज को, इमरान खान के तहरीक को नुकसान पहुंचाया है, किसी ने नहीं पहुंचाया। तो PTI का कल का जलसा तो कैंसिल होना ही था। कोई तैयारी भी नहीं थी और ना ही NOC को मिला था। तो पहले ही ये मामला थे। और 9 अप्रैल जलसे के ऐलान की असलियत 7 अप्रैल ने मुकम्मल खोल कर रख दी थी। दरहकीकत इमरान खान को खुला छोड़ना इनकी मौत है। इसलिए ये चाहते हैं कि इमरान खान कब बाहर ना आए और अवाम जो है वो देखती रहे। बाकायदा प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है ताकि लोगों को मायूस किया जा सके। जब बार बार जलसों और एहतजाज के ऐलान करके ऐन वक्त पर जलसा और एहतजाज मुलतवी या कैंसिल कर दिए जाए तो अवाम में मायूसी और बददिली फैलती है। और पिछले कुछ अरसे से PTI यही कुछ कर रही है। PTI क़यादत तो इमरान खान का नाम तक नहीं लेना चाहती। इमरान खान के साथ इतना बड़ा मसला हुआ, आंख का मसला हुआ, लेकिन कोई नाम नहीं लिया। तो ये आपको मालूम है। तो सोशल मीडिया वालों जो इमरान खान के को सपोर्ट करते हैं, ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई जाती है। इन जो भी लोग कंप्रोमाइज़ हैं इनको बेनकाब करें, इन पर जरहाना अंदाज अपनाएं, वरना ये इमरान खान का सौदा किए बैठे हैं। और इस हवाले से मैं आखिर में आपको ये खबर दे दूं कि तहरीक तफ़ज़े आईन पाकिस्तान का 25 अप्रैल से मुल्क गीर जलसों का ऐलान कर दिया है उन्होंने। इलामिया के मुताबिक तहरीक तफ़ज़े आईन पाकिस्तान के इजलास महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता कशीदगी, बलोचिस्तान पर तफसीली गौर किया गया और ईरान और अमेरिका जंगबंदी का खैर मकदम किया गया और ख़ित्ते में अमन की उम्मीद ज़ाहिर की गई। और ये भी मैं आपको बता दूं, जो महमूद खान अचकज़ई साहब है ना, ये कौमी हुकूमत का सोच रहे हैं। इन्होंने ये बात भी की है। तो बात ये है कि अगर आप अपोजिशन लीडर बनकर अपने सिर्फ वो सहूलियात मांग रहे हैं या इमरान खान की रिहाई के वाले से जिसने ये ओहदे दिए हैं, वो ओहदे आपको जिसकी मरून मिन्नत है, उसके लिए आपने कुछ नहीं करना। उसके बारे में आप ये बात कर रहे थे कि अगर उनकी आँख का कोई मसला हुआ, मैं गारंटी देता हूँ कोई मसला नहीं है। अभी तक उनके घर वालों की उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई। तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। इन लोगों पर नज़र रखें, क्या ये किसका सौदा कर रहे हैं? इमरान खान का सौदा कर रहे हैं, पाकिस्तानी कौम का सौदा कर रहे हैं? अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।